Okay, good morning class 6 students, subject English grammar. This is lecture number 46 and today is July 22nd, 2021. Continuing with the exercises of lesson number 6, today we are going to discuss about transitive and intransitive verb and subject verb object. So guys, turn to page number 53, 54 and follow this video attentively. Okay, सबसे पहले आते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. A transitive verb takes an object so that the sentence make complete sense. An intransitive verb does not take an object yet the sentence can make complete sense. Okay. एक complete sentence में जब एक verb के साथ एक object जुड़े होते हैं तो हम उस verb को transitive verb कहते हैं. और जब हम एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए एक वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़े नहीं होते हैं तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़े होते हैं जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़े नहीं होते. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर है द लायन रोड एट द रैबिट. ठीक है, यहाँ पे द वर्ब रॉड के साथ रैबिट जुड़े होते हैं विच इज़ एन ऑब्जेक्ट. सो इस सेंटेंस में द वर्ड रॉड इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब द लायन रॉड लाउडली. यहाँ इस सेंटेंस में द वर्ब रॉड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं मैंशनड है. सो हियर द वर्ड रॉड इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज एफ पार्ट. Write T for transitive and I for intransitive verb in these sentences. Okay, आपको बताने हैं कि सेंटेंस में दिए गए वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. ओके, नंबर 1 है ट्रांजिटिव. द वेट लिफ्टर पिक्ड अप द कार. ये है ट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कार. द गर्ल हेल्ड हर बैग टाइटली. ये भी है ट्रांजिटिव बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बैग. ठीक है. वी स्लेप्ट फॉर 1 आवर. ये है इंट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, वी स्लेप्ट हम सोया. ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. नंबर 4 द सन सेट्स इन द वेस्ट. ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. नंबर 5 आई वेक अप एट 8 AM. ये भी है इंट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, नाउ टर्न द पेज. ओके, नंबर 6 जैनिस इज ईटिंग एन एप्पल. ये है ट्रांजिटिव वर्ब, एप्पल इज द ऑब्जेक्ट. नंबर 7 मैनी पीपल वर इंजर्ड. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. उसी तरह नंबर 8 है इंट्रांजिटिव. नंबर 9 है ट्रांजिटिव. नंबर 10 है ट्रांजिटिव. नंबर 11 और 12 दोनों है इंट्रांजिटिव. ठीक है. ओके, एक्सरसाइज जी पार्ट. अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब इन दीज सेंटेंसेस. ओके, आपको जी पार्ट में दिए गए सेंटेंस में से आपको ट्रांजिटिव वर्ब से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करने हैं. आपको वर्ब को अंडरलाइन नहीं करने हैं, आपको ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करने हैं. ठीक है. सो यहाँ पर नंबर 1 सायरा फाउंड अ कॉइन ऑन द रोड. यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? द वर्ड कॉइन इज़ द ऑब्जेक्ट. सायरा को क्या मिला? एक सिक्का मिला. ठीक है, मिला क्या? सिक्का मिला. सो द वर्ड कॉइन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है. दूसरा वाला है माई अंकल कैन फिक्स अ कंप्यूटर. सो यहाँ पर है कंप्यूटर है ऑब्जेक्ट. नंबर 3 बेनी लिव्स इन अ ट्री हाउस. यहाँ पर ट्री हाउस है ऑब्जेक्ट. नंबर 4 है रोड इज़ द ऑब्जेक्ट. और नंबर 5 है पार्टी इज़ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. ओके, इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. इन मोस्ट सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. द ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन. इन मोस्ट सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. ओके, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है करने वाला या जिसके बारे में हम
बात कर रहे हैं या बात हो रहे हैं। सब्जेक्ट ज़्यादातर वर्ब के आगे लिखे जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट है रिसीवर यानी लेने वाले। और एक सेंटेंस में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जांपल है, द ऑथर रोट अ स्टोरी। यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑथर यानी कि करने वाला, रोट है वर्ब और स्टोरी है ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज एच पार्ट, सर्कल द सब्जेक्ट, क्रॉस द वर्ब, अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट। ओके, एक्सरसाइज एच पार्ट में आपको सब्जेक्ट को सर्कल करना है, वर्ब को क्रॉस लगाने हैं और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करने हैं। ओके, नंबर 1 में है, आप द डांसर को सर्कल, गेव को क्रॉस, फ्लावर को अंडरलाइन। नंबर 2, मीता एंड रीटा को सर्कल, 8 को क्रॉस, डोसास को अंडरलाइन। नंबर 3, द टाइगर को सर्कल, हिट को क्रॉस और द हंटर को अंडरलाइन। नंबर 4, सर्कल माई मदर, बेक्ड क्रॉस लगाओ, कप केक्स को अंडरलाइन करो। नंबर 5, गीतांजलि को सर्कल करो, स्लेप्ट को क्रॉस करो और बेड को अंडरलाइन करो। नंबर 6, रवि को सर्कल करो, मेडल को, गॉड को क्रॉस करो, मेडल को अंडरलाइन करो। नंबर 7, वॉल्चर को सर्कल, क्रॉस कैरेट एंड अंडरलाइन रैबिट। नंबर 8, सर्कल मिस्टर आनंद, सबमिटेड क्रॉस एंड अंडरलाइन एप्लीकेशन। और आखिरी वाला पाइपर, सर्कल करो, प्लेट को क्रॉस करो और स्वीट मेलोडी को अंडरलाइन करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के हमारे क्लास यहीं तक। फॉर होमवर्क डू एक्सरसाइज F, G and H part on your book, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और एडवांस में आप सभी को ईद मुबारक।